मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को पास्टर सुनील जामनिक का सलाम। दोस्तों, हम लोग पवित्र शास्त्र अभ्यास करेंगे। हाँ, तो कृपया मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं एक सीरियल वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे। उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक हम ये पढ़ाई करेंगे। संक्षिप्त में कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे जो हमारे आत्मिक जीवन में और भी हमको बढ़ावा देगी। ठीक है, मैं पास्टर सुनील जामनिक हूँ। कृपया आप इस बाइबल स्टडी को ज़रूर कीजिए। आत्मिक उन्नति में, प्रभु की महिमा करने में हमको इसमें बहुत लाभ होगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का सोचा। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय, उसके 26 और 27 वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु ने चाहा कि वो मनुष्य उसके जैसा, उसके स्वरूप में उसके जैसा वो बनाए। अभी ये बाहरी स्वरूप की बात नहीं हो रही, शारीरिक बात नहीं हो रही है, आत्मिक बात हो रही है। परमेश्वर आत्मिक गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, इंसान, मनुष्य जाति वो बनाना चाहता है और उसकी महिमा वो देखना चाहता है। तो उनकी रहने की व्यवस्था कहाँ होगी? तो प्रभु ने पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई। और हम जानते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से पहले अध्याय में सृष्टि की रचना की, है ना। और प्रभु ने सब कुछ बनाया जिसमें इंसान सांस ले सकता है, जी सकता है, खा पी सकता है। सारी व्यवस्था के साथ प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया जो शारीरिक जीवन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है ना। इसलिए प्रभु का जो वचन है, अभी जो भी सृष्टि है वो कैसे है? प्रभु ने शब्द कहा और वो हो गया। पवित्र शास्त्र में क्या कहता है? प्रभु ने शब्द कहा और वो सब निर्मिति, है ना, दृश्य रूप में दिखाई दी। उसने कहा आसमान हो, आसमान हो गया। पेड़ पौधे हो गए। चांद, सितारे, सूरज, प्राणी, पक्षी, नदियाँ, है ना, फूल, फल, पहाड़ियाँ, जो भी है सब प्रभु का शब्द है जो दृश्य रूप में हम देखते हैं। तो प्रभु का शब्द कितना सामर्थ्यशाली है। उसने कहा और वो शब्द दिखने लगा। उसके शब्द में वो पावर है। मृत्युंजय प्रभु यीशु के यहोवा पिता पवित्र आत्मा के वचनों में जीवन बदलने का, नया जीवन देने का सामर्थ्य तो है ही, लेकिन ये सृष्टि भी उसके शब्द को दिखाती है। उसने कहा पंछी हो, आज तक पंछी है, पेड़ है, पौधे है, टले नहीं वो, क्योंकि उसके शब्द की सामर्थ्य, अटलता हम लोग इस सृष्टि को देखते हैं। इसलिए हमको कोई चांस है ही नहीं कि परमेश्वर नहीं है इस प्रकार की बातें कहने का। ठीक है, तो प्रभु ने सृष्टि को बनाया और फिर अभी मनुष्य को बनाने का प्रभु ने योजना की। और दूसरे अध्याय के 7वें 8वें वचनों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को भूमि से मिट्टी लेकर बनाया और उसको एदन की वाटिका में रखा। अभी वो उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक कर वो वहाँ रहने लगा। प्रभु ने एदन के वाटिका में खाने पीने की उसकी व्यवस्था की। पहले अध्याय के 29वें वचन में प्रभु ने कहा कि जो वनस्पति है खाने लायक वो तुम्हारा भोजन होगी। अभी यहाँ पर खाने की कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा करो तो खाने को मिलेगा, नहीं, ये सब तुम्हारा है। प्रभु यहाँ पर मनुष्य को एक अधिकार से भरा हुआ जीवन देना चाहता है। जैसे वो स्वर्ग का, पृथ्वी का मालिक है, वैसे प्रभु मनुष्य को पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी का अधिकारी, है ना, केयर टेकर बनाना चाहता था। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर प्रभु ने मनुष्य को जब एदन की वाटिका में रखा तो प्रभु ने आज्ञा दी ना। हम जानते इस कहानी को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आदम को प्रभु ने आज्ञा दी। उत्पत्ति का ग्रंथ 2 अध्याय 15 से 17 वचनों में प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला जो पेड़ है उसका फल तुमने नहीं खाना है। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। मतलब उस फल के खाने को, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम जो है वो होगी मृत्यु। ये प्रभु ने इंसान को, पहले मनुष्य को, आदम को जता दिया। ठीक है, अभी ये बात आदम और हवा के मन में है, जहन में है। अभी वो एदन की वाटिका में रह रहे हैं। आगे हमको पता चलता है कि हवा के संपर्क में शैतान आता है या शैतान हवा के संपर्क में आती है। 3 अध्याय के पहले 7 वचनों को मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको पढ़ना है। उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय का 1 से लेकर 7 वचन। वहाँ पर शैतान के साथ हवा एक संवाद
बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है। शैतान सवाल करता है, क्या प्रभु ने तुमको इस बाग के किसी भी पेड़ के फल खाने के लिए मना किया है, किसी भी पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है? वो जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक ही पेड़ है जिसका भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला पेड़, उसका फल हमने नहीं खाना है। देखिए, जो प्रभु के वचनों पर, प्रभु की आज्ञाओं पर उल्टा सवाल करता है, वो संवाद कभी भी कंटिन्यू या लगातार नहीं होना चाहिए। उसको कभी बढ़ावा हमने अपनी ओर से नहीं देना चाहिए, उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, वहाँ पर वो रुक जाना चाहिए। याद रखो, प्रभु के वचनों पर जिसने हमको बनाया, जो हमारे जीवन के प्रति सब योजनाएं रखता है, जो हमारा सब कुछ है, उसने जो बातें हमको सिखाई, उस पर अगर कोई उल्टे सवाल करता है तो वो आपके जीवन पर शैतान का हमला है, वो शैतान का दाव है। वो आपको फंसाना चाहता है, आपको पाप में गिराना चाहता है, प्रभु से दूर खींचना चाहता है। इसलिए कभी भी वचनों पर विपरीत सवाल वाले संवाद को हमको बढ़ावा नहीं देना है, वहाँ से अपने आप को हटाना है। फिर सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करना हमको सीखना है। यहाँ पर हवा ने बात बढ़ाई आगे, और सांप कहता है या सर्प कहता है, शैतान कहता है कि नहीं, इस पेड़ के फल को तुम खाओ, देखो तुम तो ईश्वर के समान बन जाओगे। परमेश्वर जानता है तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। अभी देखो, प्रभु ने कहा था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरोगे। मतलब ये जो है ना, ये जो हुआ ना फल खाने की जो क्रिया आदम हवा की, ये एकदम से नहीं हुई। इट डिडंट हैपन एट वंस, इट हैज़ टेकन सम ड्यूरेशन। इस कुछ समय काल बीता, इसमें उन लोगों ने सोचा, चर्चा की, और इस पर उन्होंने फैसला किया कि खाना है, हमको ईश्वर के समान बनना है। अभी ईश्वर के समान बनने का मतलब क्या होता है? मनुष्य तो वैसे ही ईश्वर के स्वरूप में प्रभु ने बनाया है, उसको अधिकारी बनाया है। अभी इसको ईश्वर के समान बनने की, परमेश्वर के समान बनने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर क्या होगा? परमेश्वर के समान बनने का मतलब शैतान ये कहता है कि तुम्हारा मालिक कोई नहीं होगा, तुम्हारे जीवन के लिए, तुमको जीवन को चलाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा निर्माता, ये सब भूल जाओ। तुम खुद अपने जीवन के मालिक होगे, मनमानी करोगे, जैसा चाहे वैसा जीवन तुम बिताओगे। तुम्हारा मालिक कोई नहीं होगा, तुम खुद अपने मालिक बनोगे, तुमको आज्ञा देने वाला कोई नहीं होगा, तुम खुद अपने मन की सुनो और जैसा चाहे वैसा तुम जीवन बिताओ। परमेश्वर के अधिकार से हटकर खुद अपने जीवन का अधिकार ले लो। इसका मतलब होता है परमेश्वर के समान बनना, खुद का मालिक बनना, खुद का खुदा बनना। और ये आदम और हवा ने स्वीकार किया, और आदम हवा भी इस शिक्षा में, मतलब उन्होंने वो फल खाया। इस तरीके का जीवन हासिल करने के उन्होंने फल खाया। ठीक है, प्रभु ने भी यहाँ पर बताया कि जब इन्होंने फल खाया तो वो पापी बन गए, प्रभु से भाग गए, प्रभु से दूर हो गए। प्रभु ने भी कहा कि ये मनुष्य जो है वो हम में से एक के समान बन गया है, इसलिए उसका एदन के वाटिका में रहना ठीक नहीं है। और प्रभु ने उनको बाहर निकाल दिया, वो शापित हो गए, वो वहाँ से निकल गए। अभी यहाँ पर जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पापी बन गए, तो प्रभु यहाँ पर खेद प्रकट करता है, उसका जो दुख है वो प्रकट करता है। प्रभु क्या? 6वें अध्याय की, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में 1 से लेकर 5 वचनों को आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का ग्रंथ उसके 6वें अध्याय का 3 वचन में क्या कहा प्रभु ने? मनुष्य तो शारीरिक हो गया है, प्रभु उसको आत्मिक बनाना चाहता था। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु भलाई और बुराई के पेड़ का फल खाने की वजह यह थी कि अगर मनुष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा, अगर वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पापी हो जाएगा। तो ये परीक्षा पास करने के बाद ही प्रभु यहोवा पिता मनुष्य को आत्मिक जीवन देना चाहता था। शारीरिक तो वो है ही, उम्र की बात तो उसकी है ही, लेकिन सार्वकालिक जीवन की बात प्रभु की आज्ञा मानने के बाद होने वाली थी। तो मनुष्य ने यहाँ पर आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मनुष्य आत्मिक बना ही नहीं। मनुष्य जो है वो आत्मिक, आध्यात्मिक बना ही नहीं। ह्यूमन बीइंग देयर, मैन डिडंट बिकम स्पिरिचुअल, he has been declared by God in the garden of Eden mortal। वो परमेश्वर की ओर से उत्पत्ति का ग्रंथ 6वें अध्याय का 3 वचन पढ़िए कि वो शारीरिक है, उसमें मेरी आत्मा सदा लो विवाद करते रहेगी। और ऐसे व्यक्ति में जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जो मेरे खिलाफ चलता है, उसमें मेरी आत्मा बस्ती नहीं कर सकती, वास नहीं कर सकती, उसमें मेरी आत्मा नहीं रह सकती। उसको इस बात की
क्षमा की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप लोग? उद्धार नहीं पाना मतलब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बगैर जीवन जीना, और उद्धार पाना मतलब प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाना मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीना। तो यहाँ पर मनुष्य को प्रभु ने शारीरिक घोषित किया, आत्मिक नहीं। तो मनुष्य अभी शारीरिक है, उम्र को लेकर वो जीवन बिता रहा है, शरीर की वासनाओं के लिए वो जीवन बिता रहा है। ये हम लोग यहाँ तक देखते हैं। और प्रभु चाहता है शुरू से कि उसकी आत्मा मनुष्य में बस्ती करे और वो मनुष्य जो है आत्मिक बने। ठीक है, तो इस बात को मैं पाठ 2 में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी शास्त्र भाग आपने सुने हैं आप उसको पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यहोवा पिता आप सबको मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर प्रकार की सहायता, कृपा, पूर्ति करे। पवित्र आत्मा की सहायता आपको हमेशा मिलती रहे। लव यू ऑल, बाय।